तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि ईवा को स्लीपर पहना रहा होता है, जिसको देखकर ईवा एकदम शॉक्ड हो जाती है और सोचती ये क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है। पर हमारा हीरो तो बहुत मुस्कुरा रहा होता है। और उसके बाद हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि इसने तो मुझे मेड बना के रखा है ना, तो फिर इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों, क्या ये चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हमारा हीरो पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या। तो हमारी ईवा एकदम ब्लैंक हो जाती है और उसके बाद बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हमारी ईवा सोच रही होती है खैर ये सब सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे भी इसके लिए कॉमन होगा तभी ये सब कर रहा है, खैर मुझे खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा हीरो बोल रहा होता है मेरे साथ इधर आओ पेट। तो हमारी ईवा सोच रही होती है ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। उसके बाद सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी ताकि मैं इससे बात करके इसको कन्विंस कर लूँ और यहाँ से जाने के लिए मना लूँ। उसके बाद दोनों लोग किचन में जाने लगते हैं और उसके बाद हमारी हीरोइन सोच रही होती है अच्छा ये मुझे किचन लेके जा रहा है। उसके बाद कुछ ना कुछ आइडिया लगा रही होती है और सोचती यही मेरा सही टाइम है। उसके बाद उसका इवल मोड ऑन हो जाता है, जो उससे कह रही होती है कि ये तुम्हें किचन इसलिए लेके जा रहा है ताकि तुमसे ज़बरदस्ती कुक करवा सके। तो हमारी ईवा बोलती है कि हाँ आप किचन में लेके जा रहा है तो कुक ही करवाएगा ना, और तो कुछ नहीं करवाएगा। तो उसका इविल मोड बोलती है मैं इसका गंदा सा फेस देखना चाहती हूँ जब ये तुम्हारा फूड टेस्ट करेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा उसका गंदा सा फेस देखने में। तो हमारी ईवा बोलती है यही तो मेरा प्लान है, एक बार ये मेरा लेजेंडरी फूड जो बहुत गंदा होगा टेस्ट करेगा, उसके बाद मुझे खुद ही धक्का मार के निकाल देगा और मैं आसानी से यहाँ से निकल जाऊँगी। मेरा प्लान तो बहुत मस्त है, ऐसे बोल के वो एकदम डेविल वाला स्माइल करके आगे जा रही होती है। और उसके बाद वो जैसे जाती है किचन में वैसे बोलती है हाँ ठीक है अब मैं आराम से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तभी गेट चेयर निकाल कर बोलता है यहाँ पर बैठो। तो हमारी ईवा सोचती क्या क्या बोल रहा है ये, बैठने बोल रहा है क्यों। उसके बाद फिर से बोलता है गेज प्लीज़ यहाँ पर बैठो बस। उसके बाद वो बैठ जाती है और सोचती है व्हाट द हेल यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे तो लगा था ये मुझे अभी ऑर्डर देगा कि खाना बनाना है, पर इसने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। फिर वो गेज को देखती है जो वेजिटेबल क्लीन कर रहा होता है और इसे कट कर रहा होता है। तो सोचती है मुझे खुद कुछ करना होगा और मुझे खुद ही कुक करना होगा। उसके बाद वो जाकर बोलती है कि मैं हेल्प करूँगी। तो गेज बोलता है नहीं नहीं तुम आराम से बैठो पेट और मेरा कुकिंग देखो। तो हमारी हीरोइन एकदम स्पीचलेस हो जाती है और उसके बाद सोच रही होती है अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसने तो मुझे मेड बना के लाया था ना, तो ये मुझसे क्यों नहीं बनवा रहा है, ये खुद से कुकिंग क्यों कर रहा है। मुझे लगा था ये मुझे बोलेगा कुक करने के लिए, पर इसने तो बोला बैठो और देखो, क्यों, और ये खुद से कुक भी कर रहा है वो भी मेरे लिए। मुझे तो कुछ गलत लग रहा है, ये पक्का कुछ ना कुछ करने का कोशिश कर रहा है जो मुझे नहीं पता है। ये आखिर इस टाइम क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा होगा इसके मन में, ये पक्का कुछ ना कुछ मेरे से छुपा रहा है, एकदम मिस्टीरियस लग रहा है। फिर उसका इविल मोड ऑन हो जाता है जो उससे बोलती है कि हाँ हाँ सही सोच रही हो, ये एकदम कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसका इंटेंशन मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसका पक्का कोई ना कोई एजेंडा होगा। उसके बाद ईवा अपनी इविल मोड से कहती है कि हाँ मेरे जैसे स्ट्रेंजर के लिए इतना सेवा क्यों कर रहा, मतलब इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों। सबसे पहले तो इसने मुझे स्लीपर पहनाया, उसके बाद फिर मेरे लिए खाना बना रहा है, क्या इसका कोई हिडन मोटिव हो सकता है, पक्का ये बहुत डेंजर आदमी है। फिर इविल मोड ईवा से कहती है ईवा तुम अभी एक भी गलती नहीं कर सकती हो, अगर एक भी गलती करोगी तो मुसीबत में पड़ सकती हो। और इस मैन को देखकर लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ही रिच है, तो अगर रिच लोग का बात नहीं सुनेंगे तो रिच लोग पागल हो जाता है और वो कुछ भी कर सकता है, तो अभी जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए। उसके बाद हमारी ईवा हीरो को देख रही होती है और सोचती है कि हाँ सही बोल रही है ये। उसके बाद हमारी ईवा सोच रही होती है कि इस टाइम मुझे कुछ भी सोच समझ कर बोलना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए, वरना मैं सच में मुसीबत में पड़ सकती हूँ। और इधर हमारा गेज हमारी ईवा के लिए फ़ूड लेकर आता है, जिसको देख के तो हमारी ईवा एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी गेज बोलता है यहाँ पे आओ और खाओ, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। उसके बाद गेज बोलता है मैंने देखा था तुम्हारे रिएक्शन जब मैं कुकिंग कर रहा था, तो तुमको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक बहुत मिस्टीरियस पजल सुलझा रही हो, है ना। उसके बाद हमारी ईवा ये सुनकर ब्लश करने लग जाती है और सोचती है भगवान ये क्या हो गया, मैंने इतना टाइम इतना वियर्ड फेस बनाया, ये तो सब देख लिया और सब नोटिस कर लिया। ऐसे सोचकर वो खाने लगती है और जैसे खाती है वो देखती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वो एकदम खुश हो जाती है, पर वो शो नहीं कर रही होती कि वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश है। तो हीरो पूछता है कैसा बना है, तो हमारी हीरोइन एकदम सीरियस मूड में बोलती है हाँ ठीक है ओके। उसके बाद फिर सोचती है कि बाप रे ये इतना अच्छा कैसे कुकिंग कर सकता है, मुझे तो लगा ही नहीं था। उसके बाद सोचती है ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, एक तो मैं इतनी भूखी हूँ, ऊपर से इतना टेस्टी, मतलब इतना डिलीशियस खाना मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया, इतना टेस्टी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ, ये तो जुल्म है मेरे साथ। और हमारे हीरो से एकदम प्यार से घूरे जा रहा होता है और वो जल्दी जल्दी खा रही होती है, तो हमारा हीरो उसे ब्रेड ला कर देता है, तो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और एकदम मिस्टीरियस वे में एकदम हीरो को देख रही होती है और हीरो भी उसे बस देखे जा रहा होता है। और उसके बाद बोलती है क्या तुम मेल विच हो जो मुझे खाने से पहले मुझे एकदम मोटा कर दे रहा है ताकि अच्छे से खा सकूं।
है ना, यही बात है ना। अब ये सुनकर तो गेज को बहुत हंसी आता है और वो कंटिन्यू हंसे जा रहा होता है और हमारी हीरोइन एकदम बहुत मायूस होकर एकदम सैड से बैठी होती है। उसके बाद सोचती है ओह गॉड ये कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट है। उसके बाद फिर हीरो बोलता है पेट सपोज़ करो कि मैं ऐसे ही हूँ और मैं तुम्हें ऐसे खा जाऊँगा तो तुम क्या करोगी। तो हमारी ईवा सोच रही होती है डैम मैंने ये क्यों बोला, हट अगर मैं नहीं बोली होती तो अच्छा होता। इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या करूँ। तो सोचती है ये डेविल तो मेरा बड़ा मज़ा ले रहा है, इसको कैसे चुप कराऊं। और हमारी ईवा का चेहरा में 12 बज रहा होता है पर गेज तो उसे बड़ा प्यार से अभी भी देखे जा रहा होता है। उसके बाद हमारी ईवा एकदम सीरियस रहने की कोशिश करती है और बोलती है कि अगर तुम सच में मेल विच हो तो मेरा फ़ोन ढूंढ के दिखाओ क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं अपना फ़ोन कहाँ छोड़ कर आई हूँ। तो गेज बोलता है ओह अच्छा तुम्हारा फ़ोन। उसके बाद वो अपने पॉकेट से निकालता है और उसे देता है और बोलता है जब हम लोग बाहर से निकल रहे थे तो मैंने नोटिस किया तुम्हारा फ़ोन और रख लिया पर मैं इतना बिजी हो गया कि तुम्हें देना भूल गया। उसके बाद हमारी ईवा फ़ोन ले लेती है और जैसे फ़ोन ऑन करती देखती है बाप रे बहुत सारा कॉल मैसेज आया है और इवन उस टाइम भी कॉल आ रहा होता है। तो गेज से बोलती है सॉरी मुझे ये कॉल पिक करना होगा ये अर्जेंट है। तो गेज बोलता है ठीक है जाओ कर लो। उसके बाद फिर हमारी ईवा जा रही होती है और पूछती कॉल पे हाँ बोलो क्या बात है। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।